तो गुड इवनिंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने देखा था ज्योमेट्री के पहले पार्ट जो कि था हमारा पॉइंट था। अब हम दूसरे पार्ट को देखेंगे जो कि हमारा क्या है, लाइन है। दूसरा पॉइंट है ये हमारा, जिसमें हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद हमारी लाइन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लाइन को हम समझते हैं, लाइन की डेफिनेशन के थ्रू हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइन होती क्या है। ये वीडियो क्लास 4th 5th और 6th के बच्चों के लिए है। बिल्कुल ज्योमेट्री का वह पार्ट जो कि बेसिक से स्टार्ट किया गया है। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और बताएं कि ज्योमेट्री जो होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और बिल्कुल बेसिक है ये, जिससे आपको पूरी ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी और समझ कभी भी आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। इवन आपको लाइन सेगमेंट रेज वगैरह जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इनसे रिलेटेड। तो इस वीडियो में बने रहिए और आगे सीरीज़ इनकी फॉलो करिए। देखिए कि क्या हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लाइन में। लाइन के सबसे पहले हमने लिखा है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। पहले बात तो ये समझ लीजिए कि लाइन जो होती है वो हमेशा एक सीधा रास्ता होती है। क्या होती है? सीधा रास्ता होती है लाइन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन है, सीधा रास्ता जो बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ एरो होते हैं। पहले तो इसकी पहचानने की तरीका ये हो गया, दोनों तरफ एरो होते हैं। ये एरो बताते हैं कि लाइन इनलेस तक जा रही है, मतलब ये लाइन रुक नहीं रही है, ये लाइन कभी नहीं रुकेगी। इसके बीच में पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स के थ्रू हम लाइन को बोलते हैं। इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। पहले चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन एक सीधा रास्ता है दैट एक्सटेंड इन लेस बोथ डायरेक्शन, जो कि एक्सटेंड का मीन्स होता है बड़ा होना, बढ़ते जाना। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ना। तो बढ़ते जाना मतलब बड़ा हो जाना, बढ़ते जाना किसकी तरफ? एंडलेस, मतलब जो कभी ख़त्म ना हो उसकी तरफ बढ़ते जाना, दोनों डायरेक्शन में। दोनों, बोथ डायरेक्शन, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो दोनों डायरेक्शन की तरफ ये लाइन जो होती है वो बढ़ती जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। अब देखते हैं इसके 4 पॉइंट जो हमने लिखे हैं वो देखते हैं कि लाइन हैज़ नो बिगनिंग एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब एक लाइन में ना तो बिगनिंग पॉइंट होता है ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये दोनों डायरेक्शन बराबर जा रही है, ना तो स्टार्ट हो रही कहीं से ना तो एंड हो रही कहीं पे। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है इसका, इट इज़ ड्रॉन विथ अ एरो मार्क ऑन बोथ साइड। मतलब ये बनाई जाती है, दोनों तरफ एरो होते हैं इसमें, ठीक है। जब इसको हम बनाते हैं तो दोनों तरफ इसमें एरो होते हैं, इसकी पहचान ही है। दूसरी क्या है, इट हैज़ ओनली लेंथ नो थिकनेस। इसमें तो लेंथ होती है बस, थिकनेस इसमें नहीं होती है। दूसरी चीज़ एक और जान लीजिए, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। कोई भी एंड पॉइंट इसमें होता ही नहीं है एक्चुअल में। इसमें मिडिल पॉइंट होते हैं, बीच में देखिए पॉइंट है ना, इसके मिडिल में पॉइंट होते हैं, है ना। लाइन में ऊपर आ जाएंगे पॉइंट, पर आपको इसमें कहीं भी आपको लाइन जो है एंडलेस, एंड नहीं होती हुई दिखेगी आपको। फिर फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ नेम्ड बाय 2 पॉइंट्स ऑन इट और स्मॉल लेटर। तो फिर से ध्यान से देखते हैं, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिया, आप कैपिटल स्मॉल कोई भी पॉइंट, अभी हमने पीछे पॉइंट जो पिछले वीडियो में पॉइंट पढ़ा था कि आप पॉइंट जो है कोई भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर में। अभी ये हमारे पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट को हमने एक पोजीशन है, इन्हीं पोजीशन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे लेटर्स का यूज़ किया है, इनको नाम दिया है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ें बिना नाम की नहीं होती, तो हमने इस पॉइंट को भी नाम दिया है। पॉइंट का नाम क्या है? ए। इस पॉइंट का नाम क्या है? बी। तो चलिए बच्चों, ये थी लाइन के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए आगे, आगे वाली सीरीज़ को फॉलो करिए। कल हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में कि लाइन सेगमेंट क्या होती है और लाइन सेगमेंट में हम किस किस तरह से लाइन सेगमेंट से कौन कौन से शेप हम बनाते हैं, तो हम वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, गुड नाइट।